नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स देखो, आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के संबंध में फ्रेंड्स एक नोटिस जारी हुआ है। उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स, आपका जो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इनका जो विज्ञापन है आपको कब तक मिलेगा 2024 में। ये फ्रेंड्स 100% ये तय है कि आपको अब क्या है 2024 में सबसे पहले ग्रुप सी और डी का, इसके बाद फ्रेंड्स RO का विज्ञापन मिलेगा। ठीक है, ये कब तक मिलेगा, कितने पदों पे विज्ञापन रहने वाला है, ये फ्रेंड्स आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं एक नोटिस है जो कल की डेट में फ्रेंड्स जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं जिसमें फ्रेंड्स पदों की संख्या के बारे में ब्यौरा मांगा गया है। ये थोड़ा क्लियर यदि आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पे लिखा है ये फ्रॉम रजिस्ट्रार सेंट्रल, ये वाला हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद। ठीक है, टू जिनको भेजा गया है ये ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स जज अंडर द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद। ठीक है, ये लेटर नंबर है। डेट फ्रेंड्स कल की है। ये आप यदि आप देखेंगे तो 12/6/2024 की। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जिसके संबंध में ये लेटर भेजा गया है वो है वेरिफिकेशन एंड अपडेट ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस कैडर फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यदि आप कम टाइम बेस की हुई यदि आप पूरा मतलब ना पढ़ते हैं तो मैंने पढ़ रखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स क्या है, इसमें जो आपके 20 जून तक, इसमें लास्ट में यदि आप डेट देखेंगे तो ये वाली जो डेट है, लास्ट का जो पैराग्राफ पढ़ेंगे ये है देयरफॉर योर, ये वाला जो है लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, देयरफॉर योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली डायरेक्ट द कंसर्न्ड ऑफिसर्स टू अर्जेंटली वेरीफाई द वैकेंसी ऑफ द वेरियस कैडर ऑफ द पोस्ट ऑन DCEP बिफोर 20/6/2024 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द said period. The vacancies verification period by the judge by the, ये वाला है, judgment shall be considered not and shall be placed before the, ये वाला है before the honorable committee। ठीक है, तो मतलब इनने ये बोला है फ्रेंड्स, जो भी ग्रुप सी, यदि आप पूरा ये डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ग्रुप सी और डी की बात की हुई है। तो फ्रेंड्स देखो 20 जून तक, बोले तो 20 जून तक कितने पदों की संख्या है, मतलब कितने जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा मांगा है जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनसे, इलाहाबाद हाई कोर्ट जुडिशरी ने। और 20 जून तक जो भी इनके पास जो डेटा प्राप्त होगा फ्रेंड्स, ठीक है, 20 जून तक प्राप्त हुए डेटा में जो भी पदों की संख्या मतलब प्राप्त होती है उतनों पे ही फ्रेंड्स वही जो भी इनसे संबंधित कमेटी है जो विज्ञापन जारी करेगी ग्रुप सी और डी का, उनको भेज दिया जाएगा। 20 जून के बाद जो भी पदों की संख्या प्राप्त होगी वो फ्रेंड्स उसमें सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो आज आपको पता है कितनी 13 तारीख है और कल आपका ये नोटिस जारी हुआ था 12/6 को। ठीक है, आज कितनी है, आज 13/6/2023 है। तो देखो अराउंड आपका लगभग 7 दिन है, एक हफ्ते का दिन है। आप 20 जून से पहले यदि ऐसी कोई प्राप्त अपडेट होती है कि मतलब कितनी पदों की संख्या बिल्कुल रही है जिन पर कमेटी को जो भेजे गए हैं, ग्रुप सी और डी की बात हो रही है। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा पता चलता है। ऐसी कोई भी मतलब ऑफिशियल यदि लेटर कहीं ना कहीं भेजा जाता है, बोले तो ये जो लेटर है जो रजिस्ट्रार से आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए कि कितने जो मतलब पदों की संख्या रिक्त है उनके संबंध में ब्यौरा जानकारी के प्राप्त करने के लिए। तो देखो अब ये क्या है मैं आपको बताऊं, अभी तक के लिए तो फ्रेंड्स कोई अपडेट नहीं थी। चांसेस थे कि ग्रुप सी और डी, ग्रुप सी एंड डी की जो वैकेंसी है उसके बारे में कोई भी अभी तक कोई अपडेट नहीं थी। बट इस लेटर के आने के बाद चांसेस ये फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा कि देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ESC, RO में और ARO, इनकी वैकेंसी से पहले आपको ग्रुप सी और जो डी है इन दोनों की जो वैकेंसी हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और ये चांसेस रहेंगे फ्रेंड्स, देखो यदि थोड़ी बहुत भी तेज़ी दिखाई मतलब इसमें रजिस्ट्रार जनरल ने और जो भी माननीय कमेटी हैं जो विज्ञापन जारी करते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जुलाई तक आपको ये जो विज्ञापन है ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 20 जून तक पता चल जाएगा कि कितने रिक्त पद हैं जिन पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा।
और नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, जैसे ही आपको 20 जून को विज्ञापन मतलब पदों की संख्या प्राप्त होती है, कितने पदों की संख्या रहने वाली है, तो उसके अग्रिम जो सूचना है वो आपको प्राप्त हो जाएगी कि कब तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है आवेदन करने का, वो फ्रेंड्स आपके जुलाई में प्राप्त होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताएं, देखो आपको पता है कि जुलाई के लास्ट में और अगस्त के प्रारंभ में जो भी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी मतलब एआरओ हैं उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ठीक है, उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स बाकी हैं। आरओ के लिए बोले तो सहायक समीक्षा अधिकारी, जो भी इंटरनल एग्ज़ाम्स के थ्रू समीक्षा अधिकारी बनते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी वैकेंसी अभी हो सकता है इंक्रीज हो जाए। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 410 प्लस वैकेंसी हैं, जिसमें से आपके आरओ दोनों की पदों की संख्या है। और जो फ्रेंड्स आपको पता है जो मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिक्त पद थे, मतलब कार्य जो करने की क्षमता बढ़ाने के लिए पदों की संख्या में वृद्धि के लिए सरकार के पास जो रियायत भेजा गया था, मतलब पदों की संख्या में बढ़ाने के लिए, तो वो फ्रेंड्स उस पर मोहर लग चुकी है, बोले तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो अब जब कभी भी आपका आरओ एआरओ का बोले तो आरओ और एआरओ का जब कभी नोटिफिकेशन आएगा, तो हो सकता है आपको, मैं आपको बताऊं, 800 से 900 पदों पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, यदि मतलब जो पद बढ़ाए गए हैं यदि उनको भी सम्मिलित किया गया तो 8 से 900 पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज़ आप ये मान के चलिएगा 410 पद, कम से कम इतने पद रहने ही वाले हैं। 100% मैं बता रहा हूँ 410 पद जो है कम से कम रहने वाले हैं। अभी के लिए यही रिक्त पद थे। ये रिक्त पद मैं आपको बता रहा हूँ कब के, ये है 1 जुलाई 2023 के। अब जैसी बात है, आपका जो विज्ञापन आएगा, जो नया नोटिफिकेशन आएगा 1 वर्ष के बाद आएगा, तो 1 जुलाई को कितने रिक्त पद होंगे वो आपको पता चल जाएगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो रिक्त पदों का जो ब्यौरा दिया जाएगा उसके माध्यम से। ठीक है, तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको साझा की है। देखो ऑफिशियल अपडेट है कि इसमें कोई मेरी तरफ से क्या हो सकता है, आप यूट्यूब से किसी अन्य अध्यापक के माध्यम से यही नोटिस देखें जिनमें वो आपको बताएं कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी है अब आने वाली है, तब आने वाली है, या फिर जून में आने वाली है, या फिर जुलाई में आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसा हुआ नहीं है कि जो भी मतलब वैकेंसी जो एक्सपेक्ट कर रहे हो हम, या फिर जो भी आश्वासन मिला हो कि इस तारीख को आएगी, तो उससे थोड़ा बहुत यदि हम डिले लेके चलें तो आपका ये जुलाई में एक्सपेक्टेशन है कि ग्रुप सी और डी की जो नया विज्ञापन है आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप सी और डी का आपको पता है 2022 में आया था, उससे पहले आरओ का आया था कब, 2021 में। आरओ का 2021 में आया था, तो आरओ को आए, देखो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 22 और 23 में नहीं आया है, ये बिल्कुल 2024 में तय है। और पदों की संख्या में भी मतलब रिक्त हैं, मतलब खाली पद हैं, बट क्या है मतलब मैंने आपको बताया भी है कि इसकी वजह से डिले हुआ है। अभी तक क्या था, चुनाव थे, इसकी वजह से अब क्या है, आपका जो इंटरनल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो भी आपके एआरओ हैं वो आरओ पे प्रमोशन होगा उनका, तो उसकी वजह से क्या है, कितने रिक्त पद हैं एआरओ के लिए रहने वाले हैं उसका थोड़ा अंदाज़ा लगाना थोड़ा कठिन होगा। जब इनके इंटरनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो एग्जैक्ट जो एक्यूरेट नंबर ऑफ रिक्त जो वैकेंसीज़ हैं वो पता लगेंगी और चांसेस रहेंगे। बहुत से साथियों का ये प्रश्न है कि जो एग्ज़ाम जो परीक्षा कंडक्ट कराती है आरओ का, कौन कंडक्ट कराती है, एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी तक तो एनटीए ने ही कंडक्ट कराया है। अभी के लिए फ्रेंड्स मैं बताऊं, ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि एनटीए ना कंडक्ट कराए। चांसेस हैं कि ये जो परीक्षा है वो एनटीए ही कंडक्ट कराएगी। देखो आपको पता है कि ये 2021 में जो परीक्षा हुई थी आरओ की, शायद कहीं ना कहीं मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है अभ्यर्थियों में जिन लोगों ने भी परीक्षा दी है। और ये भी सुनने में आता है कि इस परीक्षा में काफ़ी मतलब निष्पक्षता नहीं होती है। शायद इसके बारे में इंटरनली बात नहीं करना चाहेंगे डिटेल में। बाकी आप लोग समझदार हैं, यदि मतलब इतनी ज़्यादा निष्पक्षता नहीं होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मान लो आपके 410 पद आते हैं तो 410 में से 410 सारे मतलब ऐसे ही भरे जाएंगे फर्जीवाड़े से, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है हर एक भर्ती में, बट आप एकदम सकारात्मक रहिएगा और पॉजिटिव वे में अपनी अभी से तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसी परीक्षा होती है जिसमें आपको तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 3 से 4 माह का तैयारी करने का समय मिलेगा। 6-7 माह में ये फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन जो नोटिफिकेशन आपके आएंगे और फाइनल रिजल्ट तक 6-7 माह में ये जो है ख़त्म कर देते हैं एनटीए, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं है। यूपी ट्रिपल एस आयोग की तरफ से निकली हुई कोई भर्ती है, बीडीओ की या फिर मुख्य सेविका की या फिर जूनियर असिस्टेंट की, आपको कई वर्षों लग रहे हैं। पंचवर्षीय योजना की तरफ से 5-5 वर्ष का समय ले गया है, अभी तक भर्ती का जो रिजल्ट नहीं आया है।
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने आपको बताया। बट थोड़ा यही है कि शायद ये भी सुनने में आता है कि भर्ती में थोड़ी पूरी तरीके से जो है वो निष्पक्षता नहीं होती है, 100% जो है कहीं ना कहीं मतलब पारदर्शिता दिखाई नहीं देती है, जो थोड़ा वो जुगाड़ भी चलता है, ठीक है। तो वो बात है, मैंने आपको बोला। बट आपको क्या ऐसा नहीं सोचना है कि जो भी 100% सीटें हैं वो सब जुगाड़ से ही ली जाती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल सकारात्मक वे में तैयारी कर सकते हैं, अभी से प्रारंभ कर सकते हैं। आरओ और एआरओ का जो विज्ञापन है साथियों, वो देखो ग्रुप सी और डी के बाद अब आपको देखने को मिलेगा। उसके चांसेस रहेंगे फ्रेंड्स कि आपको अगस्त के लास्ट में या फिर आपको सितंबर के लास्ट में, सितंबर के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उससे पहले ही ये जो विज्ञापन है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो, मैं अपने सोर्सेज के माध्यम से जानकारी जुटाने की कोशिश करता रहता हूँ। यदि हमें ऐसी कोई निश्चित तिथि प्राप्त होती है विज्ञापन के संबंध में, जिसमें आपके ग्रुप सी और डी का विज्ञापन कब आने वाला है या फिर आरओ का, तो उसके संबंध में फ्रेंड्स हम आपको बिल्कुल वीडियो साझा करेंगे। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, स्पेशली आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और ग्रुप सी से संबंधित भर्तियों के संबंध में, ठीक है। और ये फ्रेंड्स एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखो आपको पता है आरओ की बात करेंगे, आरओ और एआरओ की, इसमें फ्रेंड्स आपको पता है कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। जो 250 नंबर का पेपर होता है, बोले तो 50 नंबर की जो टाइपिंग है 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा 200 प्लस आपको ला के मतलब अपने मार्क्स हैं वो लेके आना है यदि फाइनेंस सिलेक्शन लेना है तो। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की बात करेंगे, आरओ और एआरओ की, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स क्या है, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, शायद ये बहुत अच्छी बात है और इस परीक्षा की विशेषता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको 250 में से कम 200 नंबर लाने हैं फाइनल में, ठीक है। 50 नंबर की जो आपकी टाइपिंग होती है, टाइपिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जो आपके 50 नंबर की होती है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ये मान के चलिएगा 50 में से कम नहीं तो 46-47 नंबर आपको लेके आने ही आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ऐसा कोई सिंगल अभ्यर्थी नहीं होगा जो 200 में से 199 प्रश्न लगा के आता हो, यानी कि 200 में से 200 सारे लगा के आते हैं। रिस्क लेना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, टाइपिंग जिसमें आपके मतलब जिस अभ्यर्थी के भी टाइपिंग में अच्छे मार्क्स होते हैं वही फाइनल सिलेक्शन में, अब वही फाइनल मतलब सिलेक्शन है वो ले पाते हैं। बाकी देखो मैंने आपको बता दिया है, ऐसी कोई निश्चित तिथि प्राप्त होती है तो हम आपको बिल्कुल सजा करेंगे साथियों। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।